कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा इतनी तेजी से कैसे सीख लेता है? या फिर हम बड़े होकर भी नई नई जानकारियों के हिसाब से खुद को कैसे ढालते हैं? चलिए आज जीन पियाजे के कमाल के आइडियाज के जरिए सीखने के इसी राज को समझते हैं। चलिए एक बहुत आसान से उदाहरण से शुरू करते हैं। सोचिए एक बच्चा है, उसकी दुनिया में बस एक ही जानवर है, कुत्ता। 4 पैर, मुलायम बाल, एक पूंछ, बस यही उसकी समझ का दायरा है। फिर अचानक एक दिन उसे कुछ नया दिखता है। 4 पैर हैं, मुलायम बाल हैं, एक पूंछ भी है। अरे ये तो उसके पुराने खाके में एकदम फिट बैठता है, पर कुछ तो अलग है ना? और बस यहीं से सीखने की असली कहानी शुरू होती है। तो जब असलियत हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाती, तो हमारे दिमाग के अंदर क्या उथल-पुथल होती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब पियाजे ने ढूंढा, और आज हम उसी जवाब को समझने वाले हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले पियाजे का एक बहुत ही जरूरी आइडिया समझना होगा, और वो है स्कीमा। तो ये स्कीमा है क्या? समझिए कि ये हमारे दिमाग के अंदर बने हुए छोटे छोटे फोल्डर हैं, या फिर किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट। ये वो शॉर्टकट हैं जिनसे हमारा दिमाग झट से दुनिया को समझ लेता है। जैसे उस बच्चे के लिए कुत्ता एक स्कीमा था। जब बच्चे ने बिल्ली को कुत्ता कहा तो उसका दिमाग एक असंतुलन की स्थिति में आ गया। ये एक तरह की मानसिक बेचैनी है, मानो दिमाग में एक अलार्म बज गया हो। उसकी कुत्ते वाली पुरानी फाइल में ये नई जानकारी फिट ही नहीं हो रही थी, और हमारा दिमाग उसे ये उलझन पसंद नहीं। वो फौरन इस कंफ्यूजन को सुलझाकर वापस संतुलन में आना चाहता है। तो दिमाग ये संतुलन वापस कैसे हासिल करता है? पियाजे के मुताबिक ऐसा करने के 2 मेन रास्ते हैं। पहला है आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन। ये तो है आसान रास्ता। मतलब बच्चे ने एक अलग नस्ल का कुत्ता देखा, मान लीजिए एक डैक्शंड। अरे ये भी तो कुत्ते वाले फोल्डर में आराम से फिट हो गया, काम खत्म। लेकिन दूसरा रास्ता है समायोजन यानी अकोमोडेशन, और इसमें होती है असली दिमागी कसरत। जब बच्चे को समझाया जाता है कि नहीं, ये जानवर तो बिल्ली है, तो उसे एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़ता है। ये सिर्फ जानकारी जोड़ना नहीं है, ये तो ज्ञान की पूरी अलमारी को ही फिर से जमाना है। और ये डायग्राम इस पूरी प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। देखिए, हम एक स्कीमा से शुरू करते हैं, फिर एक नई चीज देखकर असंतुलन की हालत में आते हैं, और फिर असिमिलेशन या अकोमोडेशन के जरिए खुद को ढाल लेते हैं, या कहिए अडैप्ट कर लेते हैं। यही वो लगातार चलने वाला चक्र है जिससे हम सब सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पियाजे का ये विचार कि हम एक्टिवली अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी, और इसी क्रांति को हम रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये कंस्ट्रक्टिविज्म? इसका मतलब सीधा सा है, सीखना मतलब सिर्फ जानकारी को सोख लेना नहीं है। हम कोई खाली बर्तन नहीं है जिन्हें कोई आके भर दे। नहीं, हम सब बिल्डर्स हैं जो अपने पुराने तजुर्बों की नींव पर समझ की नई नई मंजिलें बनाते जाते हैं। तो इस रचनावाद की बुनियाद क्या है? पहली बात, ज्ञान का निर्माण होता है, उसे पैसिवली कहीं से लिया नहीं जाता। दूसरी बात, सीखना एक एक्टिव खेल है, इसमें शामिल होना ही पड़ता है। तीसरी, हर किसी का ज्ञान उसके अपने अनुभवों की तरह ही यूनिक होता है। और सबसे जरूरी, दिलचस्पी। जब किसी चीज में मजा आता है तो हम उसे बेहतर सीखते हैं। तो ये क्लासरूम में कैसा दिखता होगा? अच्छा, ये सिर्फ टीचर को सुनते रहना नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक सवाल से, फिर स्टूडेंट्स को खुद चीज़ों को खोजने और आपस में बहस करने का मौका दिया जाता है। वो अपने शुरुआती आइडियाज़ सबके साथ शेयर करते हैं, और तब टीचर उन्हें गाइड करता है, चीज़ों को और साफ करता है, और आखिर में जो कुछ भी सीखा है उसे असल में करके देखा जाता है। ये सीखने का एक एक्टिव, मतलब पूरी तरह से खोजबीन वाला तरीका है। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ बच्चों और क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसके हम सभी के लिए बहुत गहरे मायने हैं। पियाजे की ये एक लाइन मेरे ख्याल से सब कुछ कह देती है। समझना आविष्कार करना है, या फिर से आविष्कार करके पुनर्निर्माण करना है। मतलब सच्ची समझ वो सिर्फ तथ्य रटने से नहीं आती, ये अपने दिमाग में आइडियाज को बनाने या फिर से बनाने से आती है।
हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि पियाजे इस मैदान में अकेले नहीं थे। लेव वाइगोत्स्की जैसे विचारकों का एक अलग नजरिया था, जहाँ पियाजे ने अंदर से बाहर की बात की, मतलब खुद से खोज करने पर जोर दिया। वहीं वाइगोत्स्की का नजरिया बाहर से अंदर का था। उन्होंने कहा कि सामाजिक मेलजोल और दूसरों का मार्गदर्शन सीखने के लिए ज्यादा जरूरी है। सच तो ये है कि दोनों ही नजरिए हमारी सीखने की समझ को और गहरा बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की ये प्रक्रिया पूरी जिंदगी चलती है। चाहे कोई नया स्किल सीखना हो, किसी नए कल्चर में ढलना हो या किसी बड़े मुद्दे पर अपनी राय बदलनी हो, हम सब लगातार अपने दिमागी खाकों को, अपने स्कीमा को अपडेट करते रहते हैं। तो जाते जाते इस सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, जरा सोचिए, पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब किसी नई जानकारी ने आपकी दुनिया की समझ को एकदम से हिला दिया हो और आपको अपने सोचने का तरीका ही बदलना पड़ा हो, यानी अकोमोडेट करना पड़ा हो, क्योंकि असली सीखना उन्हीं पलों में होता है।